वाराणसी के भीड़भाड़ वाले इलाके में एक विशाल हवेली थी। हवेली का मालिक था सुरेश प्रसाद। व्यापार में बड़ा नाम, सोने चांदी के गहनों से भरे तिजोरी खाने और हर जगह उसका रुतबा। लेकिन उस हवेली की ऊंची दीवारों के भीतर सिर्फ एक चीज की गूंज कम होती जा रही थी, हंसी की। सुरेश प्रसाद को दिन रात बस दौलत बढ़ाने की धुन रहती। सुबह उठते ही बैलेंस शीट, शाम तक कारोबार और रात को नए निवेश की योजनाएं। घर के लोग कहते, बाबूजी थोड़ा आराम भी कर लीजिए, लेकिन वे हंसकर जवाब देते, अरे आराम तो कब्र में करना है, अभी तो नोट कमाने का वक्त है। उनकी पत्नी कमला सादा जीवन जीने वाली, मन ही मन चाहती कि पति थोड़ा समय परिवार को दें। बेटा रोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन अक्सर पिता के ध्यान न देने से उदास हो जाता। बेटी निशा का कॉलेज में एडमिशन हुआ, पर उसे भी पिता के साथ वक्त बिताने का सुख कभी न मिला। सुरेश की सोच साफ थी, पैसा होगा तो सब होगा। बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, प्यार व्यार बाद में भी दिया जा सकता है। एक दिन गर्मी की दोपहर में सुरेश को सीने में तेज दर्द उठा। पहले तो उन्होंने इसे मामूली गैस समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब दर्द बढ़ने लगा तो घर वाले घबरा गए। तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा, हार्ट अटैक है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। मरीज की हालत गंभीर है। उस वक्त पहली बार सुरेश प्रसाद की आंखों के सामने उनकी तिजोरी नहीं, बल्कि उनकी सांसें थीं, जो धीरे धीरे कम हो रही थीं। आईसीयू में मशीनें बीप बीप कर रही थीं। डॉक्टरों की टीम लगी थी, लेकिन सुरेश की हालत अब भी नाजुक थी। रोहन और निशा बाहर रो रहे थे। कमला हाथ जोड़कर भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, पैसे तो बहुत हैं हमारे पास, लेकिन इन्हें मत छीनना, हमें इनकी जरूरत है। रोहन फफकते हुए बोला, पापा, आपने हमेशा कहा कि पैसा सबसे जरूरी है, लेकिन आज ये पैसा डॉक्टर को झुका नहीं पा रहा, दवा को असरदार नहीं बना पा रहा। सुरेश की आंखें हल्की हल्की खुली। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क के पीछे से बच्चों को देखा। उनके कानों में डॉक्टर की आवाज गूंजी, अब ऊपर वाले के हाथ में है। यह वाक्य उन्हें भीतर तक हिला गया। पहली बार समझ आया कि जो ऊपर वाला है वो इंसान की सांसें गिनता है, और ये सांसें कभी भी रुक सकती हैं। उस वक्त उन्हें याद आया, बचपन में पिता ने समझाया था, दौलत कमाना अच्छा है, पर सांसों को बर्बाद मत करना। निशा का पहला डांस प्रोग्राम, जिसमें वो शामिल नहीं हो पाए थे। रोहन का फुटबॉल फाइनल, जिसे उन्होंने बिजनेस मीटिंग के लिए छोड़ दिया था। कमला का जन्मदिन, जिस पर वे देर रात तक ऑफिस में अटके रहे। हर याद उनके दिल में बर्फ सी चुभ रही थी। डॉक्टरों की मेहनत और दवाओं से धीरे धीरे सुरेश की हालत सुधरी। कुछ दिन बाद उन्हें सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब वे बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की से आकाश देखते और सोचते, ये आसमान कितना बड़ा है, इसमें कितनी सांसें समाई हुई हैं। और मैं अपनी सांसों को पैसों के पीछे दौड़ाकर खोता जा रहा था। कमला जब फल का टुकड़ा खिलाती तो सुरेश का गला भर आता। कमला, मैंने तुम्हें कभी वक्त नहीं दिया, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। बच्चों से उन्होंने कहा, मैंने अब तक बस दौलत गिनी, लेकिन अब वादा करता हूं कि तुम्हारी हंसी गिनूंगा, तुम्हारे साथ बिताए पल गिनूंगा। सुरेश अस्पताल से घर लौटे तो सबसे पहले तिजोरी का ताला खोला। नोटों के बंडल निकालकर अनाथालय और अस्पताल को दान कर दिए। जब घर वालों ने आश्चर्य से पूछा तो बोले, ये नोट मेरी सांसें नहीं खरीद सकते, लेकिन किसी गरीब की दवा, किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी भूखे का खाना जरूर बन सकते हैं। अब उनकी दिनचर्या बदल गई। सुबह की शुरुआत मंदिर जाकर परिवार संग प्रार्थना से होती। नाश्ते की मेज पर बच्चों से बातें करते। शाम को घर लौटते तो पोते पोतियों जैसी मासूम हंसी सुनने के लिए आस पड़ोस के बच्चों को खिलौने बांटते। रविवार को परिवार संग घूमने जाते। धीरे धीरे लोग सुरेश प्रसाद को एक नए रूप में देखने लगे। अब वे पैसे वाले सेठ नहीं, बल्कि दयालु सेठ जी कहलाने लगे। कई बार वे कहते, इंसान धरती पर दौलत गिनता है, लेकिन ऊपर वाला हमारी सांसें गिनता है। और जब आखिरी सांस निकल जाती है, तब कोई दौलत काम नहीं आती।
उनके अनुभव ने आस पड़ोस के कई व्यापारियों की सोच बदल दी। लोग समझने लगे कि धन जरूरी है, पर जीवन की असली पूंजी है सांसें और रिश्ते। कई साल बाद जब सुरेश प्रसाद शांत भाव से बिस्तर पर लेटे हुए आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उनके चारों ओर पूरा परिवार था। कमला ने हाथ थामा, रोहन और निशा उनके पास थे। चेहरे पर संतोष था, आंखों में शांति। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब डर नहीं लगता। मैंने जी लिया है सांसों का मूल्य समझकर। और मुस्कुराते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान जितना चाहे दौलत कमा ले, पर सांसें गिनने का अधिकार सिर्फ ऊपर वाले के पास है। पैसा हमें सुख सुविधाएं दे सकता है, पर जीवन की असली मिठास, प्यार, रिश्ते और अपनापन सिर्फ तब मिलता है जब हम सांसों का मूल्य समझते हैं।